जय हिंद दोस्तों, मैं अक्षय पटेल री एजुकेशन आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 26 जून 2023 को सेकंड शिफ्ट में जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें हिंदी के जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला प्रश्न है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बलि और बलि। बलि का तो बलवान हो जाएगा लेकिन बलि का गाय नहीं होता। ठीक है, तो ये बी वाला उत्तर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म चरम और चर्म का उचित अर्थ क्या होगा। तो चरम का उचित अर्थ है अंतिम सीमा और चर्म का होता है चमड़ा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। श्यामलाल जो गाधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है खुशियां मनाना। ठीक है, आसमान चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, आसमान चढ़ाना का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है कि एक अनार 100 बीमार लोगों का क्या अर्थ होगा। तो एक वस्तु के ग्राहक अनेक। ठीक है, एक अनार 100 बीमार का मतलब एक वस्तु के ग्राहक अनेक। अगला प्रश्न है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य कैसा है। यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। इसका सही उत्तर होगा अपनी अकर्मण्यता और आलस्य। ठीक है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है तो समय की कीमत समझना। किसी भी विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए समय की कीमत को समझना होगा। ये जो पैसेज दिया गया उसको पढ़ने के बाद इसका उत्तर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है। तो समय बीत जाने पर कार्य करने पर वो फलप्रद नहीं होता है। अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है। तो उपसर्ग के नाम पे आ है और प्रत्यय के नाम पे ता है। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। तो समय का सदुपयोग। ठीक है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग है। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होता है। तो भवदीय होता है। ठीक, अगला प्रश्न, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। तो ये पंक्ति किसकी है, ये रैदास की है। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। तो चा छा जा झा ना वाला जो होता है मूर्धन्य नहीं होता है, ये तालु होता है। तो यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हंसपाद विराम चिन्ह कौन है। तो ये वाला होता है हंसपाद। तो डी ऑप्शन आपका सही है। संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न से कौन है। छात्र सरा, ये संयुक्त अक्षर है। विकारी शब्द के प्रकार कौन है। 4 प्रकार के होते हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलो ना कोई, ये मीरा की पंक्तियां हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। ठीक, अगला प्रश्न, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह उपयोग होता है। उद्धरण चिन्ह उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं। तो तीसरे चौथे। ठीक है, अनंत कल कर और दल गुरु पतंग, ये सब के सब क्या है, अनेकार्थी हैं। अगला प्रश्न, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएं वाक्य में किस काल में व्यक्त हुआ है। तो ये संभाव भविष्य काल में ये व्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या है। तो इसका महोजेस्वी है, यहाँ पे औकमात्रा रहेगा। ठीक है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, तो ये कर्म कारक है। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो ये पूर्ण कालिक क्रिया, एक काम पूर्ण होने पर दूसरा काम हो रहा है। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है। तो सिपाही चोर को पकड़ता है, तो ये एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो ये अपादान कारक इसमें है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है। तो ये शरणागत तत्पुरुष समास, यही आपका सही है। ठीक है, शरणागत तत्पुरुष समास। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो आस्तिक नास्तिक। ठीक है, ये सही विलोम युग्म नहीं है। आसक्ति लिखा है, उसका नास्तिक लिखा है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, आसक्ति का नास्तिक नहीं होता है। अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, इसका शोक होता है।
निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, ठीक है। किलकत कान गुटुरवन आवत, ठीक है। मणिमय कनक नंद के आगन बिंब परि पकड़िबे धावत, कबहू निरखित हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत दय दतियां पुनि पुनि ती। इसमें वात्सल की बात हुई है, ठीक है। कृष्ण के बचपन की लीला है, तो वात्सल्य रस इसमें है। अगला प्रश्न है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जय निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अध्यक्ष शब्द में कौन सा है, तो अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग अधिउपसर्ग है, ठीक है। अध्यक्ष में अधिउपसर्ग है। अगला प्रश्न है अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश में के लिए एक शब्द क्या है, असाध्य। जिसका उपचार ना या हल ना हो सके तो उसके लिए असाध्य है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो उत्कर्ष की वर्तनी सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो वज सैंधव नेत्र ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आंख का है, बाकी तो घोड़ा का है। सामने शेर को दहाड़ता देख मेरे प्राण पखेरु सूख गए, प्राण सूख गए, तो बहुत ज्यादा मैं डर गया, ठीक है। ठीक है, इसका बहुत डर जाना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सुरसरिता ये कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये गंगा का पर्यायवाची है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, ये इसमें उपमा अलंकार है, ठीक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव क्या होगा, तो इसका तालाब होगा। दयालु में आलू प्रत्यय है, ठीक है। दयालु में आलू प्रत्यय है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तीरथ एक प्रकार का तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, तो कौवा खरगोश और मंडल जो सबके सब क्या है, पुल्लिंग है। कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना, बहुत अधिक चालाक होना, कान कतरना के मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो कितना सुंदर चित्र है यह अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि विस्मयबोधक पीछे यह बाद में लग गया है। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भाव और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य में अशुद्ध भाव का चयन कीजिए, तो शीर्षक को चयन, ये गलत है, शीर्षक का चयन होना चाहिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो गृहिणी का है, एक तत्सम शब्द है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जितने भी हिंदी के प्रश्न थे उनके उत्तर को देखा, आपने अपने आंसर की से इसको मिला लिया होगा, ठीक है। अब जो रीजनिंग के प्रश्न बच रहे हैं सुबह के पाली को शाम के, उसको मैं कल हल करके आराम से उसको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।